हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पैसे कमाने के तरीके। पैसे कमाने के तरीके, कौन कैसे पैसे कमा रहा है, कौन कैसे पैसों की वृद्धि कर रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। अब हम ये देखते हैं व्यक्ति कैसे पैसे कमा रहा है। कोई दुकान कैसे पैसे कमा रही है, कोई कंपनी कैसे कमा रही है पैसे, कोई सरकार कैसे पैसे कमा रही है, कोई सोसाइटी कैसे कमा रही है, कोई समूह संस्था समिति पैसे कैसे कमा रही है, मार्केट में कैसे पैसे कमाया जा रहा है, सोसाइटी में कैसे पैसे कमाया जा रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर कैसे कैसे पैसे कमाया जा रहा है। जब हम इधर उधर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब व्यक्तिगत लेवल की बात आती है, कोई मजदूरी करके पैसे कमा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई मिस्त्री है, कोई मकान बना करके पैसे कमा रहा है, कोई दर्जी है, तो कोई नाई है, कोई मोची है, कोई और कई सारे कार्य करके वो पैसे कमा रहा है। तो किसी ने दुकान खोल रखी है, किसी ने परचून की दुकान खोल रखी है, किसी ने कपड़े की दुकान खोल रखी है, किसी ने जूते की दुकान खोल रखी है, किसी ने इलेक्ट्रिक सामान की दुकान खोल रखी है, किसी ने किताबों की दुकान खोल रखी है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई अन्य फुटकर सामान बेच रहा है, कोई चीज़ बना रहा है। कहीं आटा चक्की है, तो कहीं धान चक्की, कहीं तेल चक्की है, कहीं तेल की मिलें हैं, कहीं चीनी मिलें हैं, कहीं कुछ अन्य फैक्ट्रियां हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब पैसे कमाने के तरीकों के डिटेल में जाने की आवश्यकता है। यदि आप पैसे कमाने के तरीकों के डिटेल में यदि आप नहीं जाएंगे तो आप अपने लिए पैसे कमाने का तरीका आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं, इनको रिपीट करने की आवश्यकता है, और डेली रिपीट करने की आवश्यकता है, तब तक जब तक कि आप कोई सेलेक्ट न कर लें। ध्यान दीजिएगा कि अब पैसे कमाने के तरीकों के बारे में डिटेल में जानने की आवश्यकता है, तब तक आप डेली रिपीट करिएगा। यदि आपको और जल्दी है तो दिन में सुबह शाम रिपीट करिएगा, और जल्दी है सुबह दोपहर शाम आप रिपीट करिएगा डिटेल से, और भी जल्दी है हर घंटा रिपीट करिएगा पैसे कमाने के तरीके। व्यक्तिगत लेवल पर क्या तरीके हैं, व्यक्तिगत लेवल पर क्या तरीके हैं, सामूहिक लेवल पर क्या तरीके हैं, साझेदारी के रूप में कौन कौन से तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, लोकल में कैसे पैसे कमा रहे हैं, कस्बा या शहर में लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, आदर्श गांव में लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, आदर्श लोकल्स में लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। यदि हम लोगों की बात कर रहे हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कि दुकान के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन कौन सी दुकान खोल करके लोग कहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, कौन कौन सी दुकान खोल करके लोग कहाँ पर पैसे कैसे कमा रहे हैं, इसके बारे में भी रिपीट करिए, दोहराइए, नोट करिएगा और डिटेल में जाइएगा। पहले तो आपको उन सोर्सेस के बारे में जानना है जो व्यक्तिगत लेवल पर, सामूहिक लेवल पर और फर्म, दुकान या कंपनी के लेवल पर लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं।
अर्थात यहाँ पर जैसे अब छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें, कुछ खोखा हैं, कुछ सीमेंटेड दुकानें हैं, अब तो बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, इनसे भी लोग पैसे कमा रहे हैं, इनसे भी लोग पैसे कमा रहे हैं। अर्थात कहीं पर लोग सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में अपना कार्य करके लोग पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन भी पैसे कमा रहे हैं, ऑफलाइन भी पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन भी पैसे कमाने के कई सारे तरीके आ गए हैं, ऑनलाइन पैसे कमाने के भी कई सारे तरीके आ गए हैं। तो इसके अलावा अन्य कई सारे रोज़गार भी आ रहे हैं, ऑफलाइन में भी लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमा रहे हैं इस प्रकार से, यदि आपकी आवश्यकता है, अर्निंग है, यदि आपकी आवश्यकता है पैसा कमाना है, तो लोग जॉब करके पैसे कमा रहे हैं। कुछ सरकारी जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करके पैसे कमा रहे हैं। प्राइवेट जॉब में भी कुछ सिंपल जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, कुछ टेक्निकल जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, कोई दुकान में लग करके पैसे कमा रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा रहा है। विभिन्न लेवल पर लोग पैसे कमा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जो बिना पढ़े हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, जो और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं। कुछ कम पैसे कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कुछ अपनी आवश्यकताओं से भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा, पैसे के बारे में जानना पड़ेगा, पैसे कमाने के तरीके के बारे में जानना पड़ेगा, पैसा बनाने के तरीक़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे, डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन सी दुकानें चल रही हैं और साथ ही साथ कौन सा कार्य करके लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, तथा कोई कंपनी कौन सी कंपनियां हैं और वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इन सारी डिटेल में जाएंगे तो दो चीज़ें कॉमन रूप से हमको मिलेंगी। एक तो ये चीज़ कि सभी कोई न कोई प्रोडक्ट बेच करके पैसे कमा रहे हैं, सभी कोई न कोई प्रोडक्ट बेच करके पैसे कमा रहे हैं, या फिर सभी कोई न कोई सर्विस बेच करके पैसे कमा रहे हैं, सभी कोई न कोई सुविधा दे करके पैसे कमा रहे हैं, सभी कोई न कोई सुविधा दे करके पैसे कमा रहे हैं, सभी किसी न किसी का समय, साधन, श्रम को बचा करके पैसे कमा रहे हैं, सभी किसी न किसी की कोई न कोई आवश्यकता, डिमांड, इच्छा, सपना, महत्वाकांक्षा को पूरा करके पैसे कमा रहे हैं। इसलिए ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा चाहे कोई व्यक्ति पैसा कमा रहे हो, चाहे कोई व्यक्ति दुकान क्या है, व्यक्ति का एक साधन है, कंपनी क्या है, व्यक्ति का एक साधन है। जब व्यक्ति सिंगल रूप में पैसे कमाता है तो वह सिर्फ अपनी सेवाओं को देता है, और जब वह किसी दुकान, फर्म या कंपनी के रूप में पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो दुकान, फर्म, कंपनी ये उसके साधन हो जाते हैं, जिसमें वो न केवल अपनी योग्यता से पैसे कमाता है बल्कि वो जो साधन है वो साधन भी अपनी क्षमता और अपनी विशेषता के आधार पर पैसे कमाते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि फर्म, दुकान, कंपनी के माध्यम से व्यक्ति खुद से भी अधिक पैसे कमा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की कमाई के साथ ही साथ फर्म, दुकान, कंपनी की कमाई भी ऐड हो जाती है। इस प्रकार से दोनों की कमाई ऐड हो करके उसकी टोटल इनकम बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यदि हम और अधिक इनकम चाहते हैं तो हमें कोई न कोई अपना फर्म, दुकान, कंपनी या फिर प्रोडक्ट या सर्विस, तो सर्विस भी एक माध्यम है, इसके माध्यम से भी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अर्थात और अधिक कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है। यहाँ अब इस भाग में हम चर्चा कर रहे हैं डिटेल में उन तरीकों के बारे में जिनसे लोग पैसा कमा रहे हैं। फर्म के माध्यम से भी, दुकान के माध्यम से भी, लोग प्रोडक्ट के माध्यम से भी, लोग सर्विस के माध्यम से भी पैसे
कमा रहे हैं, साथ ही साथ कोई स्टोरेज करके पैसे कमा रहा है, कोई सेल्स करके। तो कहने का अर्थ है कि हमने ये चीज़ देखी इन सारे के सारे पैसे कमाने के तरीकों में जो कोई ना कोई सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर वो सर्विस दे रहे हैं, या फिर अपना वो टाइम दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह किसी न किसी रूप में कोई न कोई चीज़ सेल करके वो अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं या इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। इनकम को प्राप्त करना एक अलग चीज़ है और इनकम को बढ़ाना एक और चीज़ है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यह जानें कि व्यक्तिगत लेवल पर भी एक होता है कि बिना नॉलेज, बिना स्किल, बिना टैलेंट, बिना एक्सपीरियंस, बिना रिजल्ट मेकिंग क्षमता के पैसे कमाना। अब यहाँ पर अगर इन चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में पैसे कमाने की न्यूनतम योग्यता और क्षमता है। साथ ही साथ शारीरिक एज भी आपकी पैसे कमाने की क्षमता को भी दर्शाता है। हेल्थ भी आपकी पैसे कमाने की क्षमता को दर्शाता है कि जिसे कहा जाता है कि भाई जवानी की एज, किशोरावस्था की एज ऐसी होती है जिसमें आप अधिक कार्य कर सकता है, आदमी अधिक कार्य कर सकता है तो वो अधिक पैसे कमा सकता है। इसकी अपेक्षाकृत बचपन या बुढ़ापे में आदमी बहुत कम पैसे कमा सकता है या ना के बराबर पैसे कमा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि जहाँ पर एक तरफ जवानी की उम्र में वो पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क का सहारा लेता है, हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन बचपन या वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में वो उतनी बेहतर तरीके से हार्ड वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी हेल्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए वहाँ पर वो स्मार्ट वर्क का सहारा ले सकता है। इसलिए बचपन में स्मार्ट वर्क या इजी वर्क या फिर कलात्मक वर्क के द्वारा पैसा कमाया जा सकता है। वहीं बुढ़ापे में भी या ओल्ड एज में भी आदमी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा यदि उसने बेहतर स्ट्रगल किया, कहने का अर्थ यह बनता है यदि उसने बेहतर स्ट्रगल किया है तो वास्तव में वो प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में वो उस बेहतर स्ट्रगल से उसको एक बेहतर या लाजवाब एक्सपीरियंस प्राप्त होगा और उस लाजवाब एक्सपीरियंस के सहारे वो स्मार्ट वर्क को जनरेट करने में कामयाब हो जाएगा। तो अब वह स्मार्ट वर्क के जरिए वो पैसे कमा सकता है। इस प्रकार से कि यदि आपके पास में सिंपल नॉलेज या स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस है तो आप सिंपल इनकम प्राप्त करेंगे या मिनिमम इनकम प्राप्त करेंगे। अर्थात यदि मिनिमम नॉलेज, टैलेंट, स्किल, योग्यता, टैलेंट, रिजल्ट मेकिंग क्षमता यदि यह मिनिमम है तो आप मिनिमम इनकम प्राप्त करने की योग्यता, क्षमता रहते हैं। परिणाम मिनिमम इनकम ही आपको प्राप्त होगी। बाई चांस ज़्यादा हो जाए वो एक बात अलग। इसलिए यदि आपको मैक्सिमम इनकम चाहिए तो उसके लिए मैक्सिमम आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, मैक्सिमम स्किल होनी चाहिए, मैक्सिमम टैलेंट होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम क्षमता होनी चाहिए रिजल्ट मेकिंग की। तभी आप मैक्सिमम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप खुद के अंदर मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। तभी आप मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हम पुनः इस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि इस भाग में हम शुरुआत करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस पॉइंट को उठाना चाहते हैं कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जिसको आज आधुनिक समय में बिजनेस कहा जाता है तो बिजनेस क्या है, पैसे कमाने का एक माध्यम है। नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, रिजल्ट मेकिंग पावर ये और अधिक इनकम प्राप्त करने का और अधिक आमदनी को प्राप्त करने का या इनकम को बढ़ाने का ये साधन है, ये टूल्स हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है। इसके अलावा जो एज फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर है,
वेल्थ फैक्टर है, ये भी आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। इसलिए अब आज से उन डिटेल्स में जाइएगा, लोग कहाँ से पैसे कैसे कमा रहे हैं। अर्थात आपने ट्रेवल तो तमाम प्रकार की होंगी, तमाम प्रकार की आपने यात्राएं की होंगी, लेकिन ज़रा सा कॉमर्शियल ट्रेवल करके देखिएगा, ज़रा सा कॉमर्शियल ट्रेवलिंग करिएगा। फैमिली ट्रेवलिंग किया आपने, पर्सनल ट्रेवलिंग किया है, और घूमने टहलने के लिए आपने ट्रेवलिंग किया, लेकिन ज़रा आप कॉमर्शियल ट्रेवलिंग करिएगा। कॉमर्शियल ट्रेवलिंग आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कि घर में ट्रेवलिंग का अर्थ ये बनता है होम ट्रेवलिंग, होम कॉमर्शियल ट्रेवलिंग, कि हम या हमारे आसपास के लोग या फैमिली मेम्बर्स कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं, कौन सी सर्विस का प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, कब तक प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो इससे आपको तो ये चीज़, दूसरी चीज़, आस पड़ोस में आप जाते आते रहते हैं, रिश्ते नातेदारी में आते जाते रहते हैं, तो उसको एक कॉमर्शियल ट्रेवल बनाइएगा कि लोग कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सी सर्विस का यूज़ करते हैं, कितने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, आखिरकार उस प्रोडक्ट या उस सर्विस में ऐसी कौन सी खास बात थी जिससे लोग अभी तक जुड़े हुए हैं या किससे जुड़ना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि कंज्यूमर स्टडी के लिए, कंजप्शन स्टडी के लिए, डेवलपमेंट स्टडी के लिए, परचेजिंग स्टडी के लिए, ये कॉमर्शियल जो ट्रैवलिंग है, कॉमर्शियल ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको देखना होगा, क्योंकि जब आप समाज की कंजप्शन पावर को आप समझेंगे, जब उसकी कंजप्शन कैपेसिटी को आप समझेंगे, तो ये जो कॉमर्शियल ट्रैवलिंग होती है, ये दो प्रकार की ट्रैवलिंग होती है। एक होती है कंजप्शन ट्रैवलिंग, दूसरी होती है कि प्रोडक्शन या बिजनेस टू बिजनेस ट्रैवलिंग। बिजनेस टू बिजनेस ट्रैवलिंग जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप किसी प्रोडक्शन यूनिट में जाते हैं, जब किसी आप सेल्स यूनिट में जाते हैं, तो यह आपकी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्शियल ट्रैवलिंग होती है। तो यह आपकी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्शियल ट्रैवलिंग होती है। इसको आपको स्टडी करना है, इसको आपको अध्ययन करना है। हालांकि ये ज़रूरी है कि इन सारी की सारी स्टडीज़ की पावर को बढ़ाती हैं आपने जो इसके पहले आपने जो लर्निंग की है, जो आपने आसपास में देखा है, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपको ये देखना होगा, कि कौन लोग, मतलब एक व्यक्तिगत तौर पर लोग कैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन साधनों में किन किन उप या सहायक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमको ये नज़र आता है, छोटी मोटी दुकानें नज़र आती हैं, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि परचून की दुकान, नाई की दुकान, या और कहीं पर पार्टिकुलर वस्तुओं के रूप में कहीं दूध की दुकान, इस प्रकार की दुकानें हमको दिखाई देती हैं, जो कॉमन तौर पर उस सोसाइटी की आवश्यकता को पूरी करती हैं। हर जगह का सोसाइटी या समाज अलग होता है, उसकी अपनी अपनी कुछ उपभोगजन्य विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर या तो वहाँ की वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर वहाँ की सोसाइटी का जो उपभोगी विशेषताएं हैं वो पनप जाती हैं, या फिर उस सोसाइटी की जो उपभोगी विशेषताएं हैं उसके आधार पर वहाँ पर बिजनेस पनप जाता है। इस तरीके से देखा ये जाए कि बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन और सेल्स दोनों शामिल हैं, बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे के पूरक हैं। बिजनेस से सोसाइटी है और सोसाइटी से बिजनेस है, सोसाइटी से बिजनेस है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि यदि आपको पैसे कमाने के तरीकों को और बेहतर तरीके से समझना है
और बेहतर तरीके से समझना है तो उसके लिए ये कॉमर्शियल ट्रेवलिंग एक टूल्स का काम करती है, एक ट्रिक्स का काम करती हैं, तो सबसे पहले तो आपको मेन फैक्टर देखना है कि क्या प्रोडक्शन करके लोग पैसे कमा रहे हैं। अर्थात यदि आप पहले इस बात को काउंट करिएगा कि आखिरकार आपके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट कौन ऐसे हैं जो कंपनी मेड है, कौन नेशनल कंपनी मेड है, कौन इंटरनेशनल कंपनी मेड है। कंपनी में एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है, दूसरा लेवल आती है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो किसी फैक्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्री में तो सब बनते हैं, ये सही बात, लेकिन कंपनी से थोड़ा निचले लेवल पर आते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो लगभग लोकल इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ तो इससे आपको प्रोडक्ट किया जाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, आपके फैमिली में यूज़ होती हैं, किस कारण से यूज़ होती हैं, उनसे हमको क्या फ़ायदा होता है। इससे आपको एक तरफ ये भी होगा कि आमतौर पर गरीबी का एक कारण ये भी होता है कि आदमी को अपनी कंजप्शन क्वालिटी वो डेवलप नहीं कर पाता है। परिणाम कंजप्शन फेलियर उसकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है, इकोनॉमिक सेक्टर में क्रिएट हो जाता है। जब कंजप्शन फेलियर उसकी इकोनॉमिक लाइफ में या इकोनॉमिक सेक्टर में क्रिएट हो जाता है, जो कि गरीबी को जनरेट करता है, क्वालिटी को डाउन कर देता है, हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, इन सभी के मामलों में वो क्वालिटी को डाउन कर देता है। जब क्वालिटी को डाउन कर देता है तो निश्चित तौर पर वो गरीबी आती। तो जब आप इस तरीके से, भले ही हो सकता है आप कहें ये फालतू का काम है, बिल्कुल आम आदमी को जो कार्य फालतू के लगते हैं, निश्चित तौर पर एक एक्सपर्ट को वो कार्य सबसे ज़रूरी लगने लगते हैं, क्योंकि आम आदमी न वो फालतू के कार्य कर पाता है और न वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाता है। इसलिए यदि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है तो रिलेटेड भी कार्य करने पड़ेंगे और जो नॉन रिलेटेड हैं वो भी कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि संभावना यदि ट्रायल करना है, यदि नई चीज़ को पाना है तो नई चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, नई चीज़ में ट्राई करना पड़ेगा। इस कारण से आज इस भाग में हमने इस चीज़ को टच करने का प्रयास किया कि पैसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं, हम देखते हैं और जानते हैं कि हाँ ये तरीका है, लेकिन अभी जब बताने की बात आ रही है तो हम संभवतः उन सारी तरीकों को नहीं बता पा रहे हैं, उन सारी दुकानों को हम नहीं बता पा रहे हैं। तो वही तरीका आता है कि हम जानने के बावजूद भी जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो जब पैसे कमाने के तरीके जानते हैं लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब वो तरीका हमारी समझ में नहीं आता। जैसे कि मान लिया अभी लोग भाई कपड़े की दुकान करते हैं, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, कोई फेरी के द्वारा बनाता है, कोई प्रेस चलाता है, कोई प्रिंटिंग मशीन चलाता है, कोई बेल चलाता है, कोई मतलब कहना ये चाहिएगा पैसे कमाने के कुछ कानूनी तरीके हैं, ठीक है, कुछ गैर कानूनी तरीके हैं, कुछ नैतिक तरीके हैं, कुछ अनैतिक तरीके हैं, कुछ आपराधिक तरीके हैं, कुछ गैर आपराधिक तरीके हैं, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाने से सम्मान होता है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें सम्मान ज़्यादा है लेकिन अर्निंग कम है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें अर्निंग ज़्यादा है, सम्मान कम है। तो इस प्रकार से कहा यह जाए कि समाज में अनेकों तरीके प्रचलन में हैं, तो यह चीज़, इन चीज़ों में इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब आप खुद को एक कॉमर्शियल पर्सन के रूप में आप डेवलप करना चाहेंगे। जब तक आप खुद को एक फैमिली पर्सन, एक पर्सनल पर्सन के रूप में आप डेवलप करना चाहेंगे, तब तक इन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तब तक ये सब चीज़ें बकवास लगेंगी, बेकार लगेंगी, इनमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। जब तक आप पैसे कमाने के तरीक़ों में आप अपने इंटरेस्ट को नहीं जगाएंगे, तब तक पैसा आने के लिए आप में भी इंटरेस्ट नहीं जगाएगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप उन तरीक़ों में अपना इंटरेस्ट जगाइएगा
जिनसे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा आप में इंटरेस्ट जगाएगा, पैसा का इंटरेस्ट आप में जगेगा जब तक आप पैसे में इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे। इस कारण से अभी इस भाग में इतना ही, इसका शेष भाग हम अगले भाग में पूरा करेंगे।